खुदा के कलाम के वसीला से। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं जी? आमीन, प्रेज लॉर्ड। पादरी इमानुएल तबस्सुम, न्यू यरूशलेम चर्च, जमीलाबाद, सईद कॉलोनी, चामाड़ी, पता नहीं कितनी जगह पर है। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली और पुरफजल नाम में आज शाम आप सबकी खिदमत में सलाम। और मैं न्यू यरूशलेम चर्च की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से आप सबों को मैरी क्रिसमस कहता हूँ। और खुदावंद से दुआ है कि खुदा हमारे प्यारे भाई, खुदा के खादम पादरी यूसुफ को, उनके चर्च को, उनके ख़ानदान को बरकत दे और बढ़ाए और खूब सरफराज करे। हालेलुया। आपकी आवाज़ें आ रही हैं, इससे मुराद हम संजीदा नहीं हैं। खामोश होंगे तो आप बरकत पाएंगे, खामोश होंगे तो आप बरकत पाएंगे। मुकद्दस कलाम में से आज की हमारी बरकत के लिए लूका तबीब की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत से यूं फरमाया गया है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। क्रिसमस खुदा का फजल। जब इंसान गुनाह की हालत में गिर गया, जब इंसान अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल करके खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया, जब इंसान ने अपने आप को पत्तों में छिपाया, जब इंसान ने अपने आप को खुदा की हजूरी से निकाल दिया, जब उसने अपनी आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए मौत तलाश कर ली, तो खुदा का फजल जाहिर हुआ। और कलाम मुक़द्दस में पहली पेशनगोई की गई जिसमें खुदा ने कहा कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इंसान को अपनी कोशिश के जरिया से, इंसान को अपनी कुर्बानी चढ़ाने के जरिया से, अपनी हदिया जात के जरिया से, अपनी बेशुमार मुनाजात के जरिया से खुदा के पास आने की कोशिश करता रहा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये क्रिसमस, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का प्यार है, ये खुदा इंसान की तलाश करता है। इसलिए यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो खुदा का कलमा है, जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया है, उसके बारे में यूहन्ना अपनी इंजील मुक़द्दस में लिखता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। वो फजल से मामूर है, वो बेटा जो बख्शा गया है, वो राह जो जिंदगी की तैयार की गई है, वो इंसान के लिए है, वो आदम के लिए है, जो खोया हुआ है, जो गुमशुदा है, जो खुदा के यहाँ से निकाला हुआ है, जो खुदा की नजात से महरूम है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से जिसकी मंगनी हुई है, उसका नाम मरियम है। जबराइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को आकर कहता है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है।
ये क्रिसमस यकीनी तौर पर खुदा के फजल, खुदा के इल्हाम, खुदा की मोहब्बत का सबूत है। इसलिए उन गडरियों को भी ये मैसेज दिया गया, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इंसान अपनी गुनहगार हालत में गुनाह में फंसा हुआ है, उसका कोई चारागर नहीं है। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर हुई, जब खुदा का प्यार ज़ाहिर हुआ, तो खुदा का फजल आ गया जिसने आकर गुनहगार इंसान को निजात दे दी। और पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करता है, तुमको फजल ही से निजात मिली है। ये क्रिसमस खुदा का फजल है जिसके जरिए से निजात मिली है। ये पैगाम फरिश्ता ने यूसुफ को दिया, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, इंसान को निजात देने वाला। ये बड़ा दिन जो हम मना रहे हैं, ये विलादत जिसकी खुशी हम मना रहे हैं, दरअसल ये इंसान की निजात की खुशी है। दरअसल ये निजात दहिंदा के मुनज्जी के आने की खुशी है, जिसने आकर गुनहगार इंसान को गुनाहगार हालत से निकालकर जिंदगी की तरफ ले गया। और उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसलिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये खुदा का फजल है। मरियम मुकस्सा भी इस बात का इजहार करती है, मुझ पर ये कैसा फजल हुआ है। जबरील फरिश्ता कहता है तुझ पर फजल हुआ है। और इसी फजल के बारे में आगे अलिशबा भी जिक्र करती है, जब वो रूह कुदस से भर गई और उसने बुलंद आवाज से वो कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? हर एक जो यीशु मसीह की पैदाइश, उसके दुनिया में आने के मकसद का हिस्सा बना, वो इस निजात का चर्चा करने लग गया। वो इस निजात के बारे में लोगों को बताने लगा। वो मजूसी हैं, वो इस फजल और निजात का चर्चा करने लगे। वो गडरिये हैं, वो इस फजल और निजात का चर्चा करने लगे, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया और उसके सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोहर उसको नजर किया, क्योंकि वो जानते हैं ये निजात दहिंदा है, वो जानते हैं ये बादशाह है, वो जानते हैं ये फजल है जो खुदा का इंसान के लिए जाहिर हुआ है, ताकि इंसान गुनाह में गिरा न रहे बल्कि वो निजात पा जाए। हालेलुया। और खुदा इंसान के दरमियान इंसानी लिबादा पहनता है। खुदा का कलमा मुजस्सम होता है। फजल से मामूर निजात, वो निजात जो गुनहगार इंसान बच नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था इस दलदल से, इस खाई से, इस कीचड़ से, इस गुनाह आलूदा फितरत से, तो खुदा का फजल जाहिर हुआ। इसके बारे में पौलुस रसूल कहता है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह दुनिया में गुनहगारों को निजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो जानता है कि यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को आजाद करना है। उसके आने का मकसद गुनहगार इंसान को, जो बड़ा गुनाहगार है, जो बड़ा पापी है, जो बड़ा गुनाह में गिरा हुआ है, शराबी है, बदकार है, किसी भी तरह के गुनाह में वो फंस चुका है, धंस चुका है और गुनाह की राह पर वो चल रहा है, वो उसको वापस बुलाता है और फरमाता है ऐ मेहनत उठाने वालों और गुनाह से दबे हुए लोगों। गुनाह दबाता है। गुनाह की जो शरिस्त है हमारी अक्लों को कुंद करती है। गुनाह का जो जोर है ये हमारी अक्लों को कुंद करता है और गुनाह का जो कुव्वत है वो हमारे दिलों को बंद करती है। लेकिन यीशु मसीह का फजल हमारे दिलों को खोलता है, जहां पर गुनाहगार आकर कहते हैं कि मैं निजात चाहता हूं। यहां पर आकर वो कहते हैं मैं अपना माल गरीबों में देता हूं। यहां पर आकर वो कहते हैं मैं गुनाह में गिर गया, ऐ बाप मैं तेरी नजर में और आसमान के खुदा की नजर में गुनाहगार हुआ हूं। जब दिल खुल जाता है तो फिर उस निजात को हासिल करते हैं। ये खुदा का फजल है। जब ये ज़कई पर हुआ तो उसने इस बात का चर्चा किया और यीशु ने वहां पर कहा इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। ये खुदा का फजल है कि खुदा गुनहगार इंसान को मुफ्त में निजात देता है। इसलिए इफ्तिखार में लिखा है
तुमको फजल ही से निजात मिली है। ये तुम्हारी अपनी कोशिश से नहीं है, तुम्हारी मेहनत से नहीं है, तुम्हारे रुपए पैसे से नहीं है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी लियाकत के सबब से नहीं है, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। क्योंकि बेटा बख्शा गया है, नजात वो लेकर आया है। खुदा का बेटा जो बुजुर्ग है वो दुनिया में आया ताकि वो गुनहगारों को निजात दे। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज जब हम विलादत की खुशी मना रहे हैं, ये क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आज भी हम में से कोई गुनाह की हालत में है, हम में से कोई अभी तक पुरानी जिंदगी में फंसा हुआ है, आदम के गुनाह के नीचे है, तो उसको यीशु बुलाता है। तेरी निजात मुमकिन है, तेरी रिहाई मुमकिन है, तेरे लिए खुशी की बशारत है। तेरा मुनज्जी पैदा हुआ है, तेरे लिए खुशी की बशारत है। तेरा शाफी पैदा हुआ है, तेरे लिए खुशी की बशारत है। कुछ लोगों को आजाद करने के लिए वो आया है, तेरे लिए खुशी की बशारत है कि वो तेरा फिदिया देता है, वो तुझे मुफ्त में रिहाई देता है, वो तुझे मुफ्त में निजात देता है, क्योंकि निजात उसके हाथ में है। वो निजात लिए आता है। क्रिसमस महज नए कपड़े पहनना, नए जूते पहनना, अच्छे खाने खाना, तफरी पर जाना ही नहीं है, बल्कि क्रिसमस दरअसल गुनहगार हालत को बदलकर यीशु मसीह के साथ जिंदगी बसर करना है। और बेशुमार लोग जो अपना कपड़ा फेंक कर यीशु के पीछे आ गए, जिन्होंने मसूल की चौकी छोड़ी, वो यीशु के फजल से निजात पा गए। आज मेरे और आपके लिए ये निजात दहिंदा है, जिसकी शादमानी हम कर रहे हैं, जिसकी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि यीशु गुनहगारों को ढूंढने और उनको निजात देने के लिए आया है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यीशु किसके लिए आया है? निजात देने के लिए। और जब कोई चीज बख्शी जाती है, दिया जाता है, उसका बड़ा एक वजन है बात का। तो आपको दिया गया है कुछ, आप रिसीव करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। थैंक यू भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। देखें जी, आप कह रहे हैं सर्दी लग रही है, उधर पसीने छूट गए। आमीन। ये है खुदा का जलाल इंसानों में, जब वो खुदा का काम करते हैं। प्रेज। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों में अपनी प्यारी बेटियों को दावत देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बेटियां, क्या नाम है? शालीम, पादरी इमानुएल तबस्सुम की फैमिली, उनकी बेटियां हैं। मैं चाहूँगा कि ये गीत भी गाएंगी और हम इसी दौरान हदिया भी खुदा को देंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इतना बड़ा इवेंट आपके ज़हन में होगा। मैं आज ये क्लियर बात करने लगा हूं, सुनिए जरा। ये फॉरेनर की तस्वीर लगी हुई है। बड़े लोग ये कहते हैं जी ये पादरी साहब को बड़ा पैसा भेजता है। था भेजना इसने, मैं ये नहीं कहता नहीं भेजना, था भेजना, लेकिन ये कोरोना ने आके सारा काम खराब किया। वो भाई मार्च में आना चाह रहे थे पाकिस्तान, मुल्तान में, और जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था उससे मुल्तान की बहुत बड़ी बहाली थी। और ये पादरी नहीं है, ये बिजनेसमैन था, और इसने कोशिश की थी कि मैं पस्त हालों के लिए काम करूं, उन लोगों के लिए काम करूं, लेकिन बीच में ये कोरोना ने आकर सारे मामूलात खराब कर दिए। इसलिए मेरा इनसे अब कोई ताल्लुक नहीं, इनसे मेरी मोहब्बत है, जो आज भी मैं उनकी तस्वीर को लगा के रखता हूं। तो अपने ज़हन से ये बाहर वाली डॉलरों वाली बातें ना पादरी यूसुफ के खिलाफ जो कटो बाहर। पादरी यूसुफ आपसे पैसे लेता है, आपसे, और ये आपसे लेकर ही सारे काम करता है। अब आप यकीन करेंगे कितने लोगों का हदिया होगा? जरा जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपना हदिया दिया वो जरा अपना हाथ उठा दें, अभी पता चल जाएगा। 7 लोग हैं भाई साहब, 7 लोगों ने हदिया दिया, और ये प्रोग्राम आपके पास सामने है। मेरे खुदावन ने कहा था मत डर, हौसला रख, हिम्मत नहीं हारनी तूने, मैं तेरे साथ हूं। और आज वो मेरे साथ है, आपके साथ है, क्योंकि वो इमानुएल है, और इमानुएल खुदा हमारे। और जब खुदा मेरे साथ है तो ये प्रोग्राम तो छोटा सा है, इससे भी बड़े प्रोग्राम खुदा करवाने के लिए तैयार खड़ा है। हालेलुया। और बच्चियों के साथ बेटा वेलकम, अपना नाम बता दे माइक में।
जोरदार ताली बजाइए पहले इनके लिए। देखिए कितनी खुशी की बात है। और हम हदिये रखेंगे खुदा उनको जरा सब तो मैं खुली गल कर लगा जरा सब तो पुराना तो मैला कचाड़ा हो भैन नोट वो कड्डियो जे वो खुदा देना। प्रेस जी बेटे खुदावंत के नाम को जलाल दें। आवाज खोलो जी इनकी माइकों की। हम अब्राहम सिस्टर्स हैं और हमारा ताल्लुक न्यू यरूशलेम चर्च से है और हमारे फादर पास्टर इमैनुअल तबस्सुम है। आइए से मिलकर खुदावंत की प्रस्तुति करें, उसके नाम को जलाल दें। ओ वेखदा नहीं अपने बेगाने, ओ वेखदा नहीं अपने बेगाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। ओ वेखदा नहीं अपने बेगाने, ओ वेखदा नहीं अपने बेगाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। कली खुशियां दिया पे खिल जाती है, कली खुशियां दिया पे खिल जाती है, कली खुशियां दिया पे खिल जाती है, कली खुशियां दिया पे खिल जाती है। इथों मन दी मुराद मिल जाती है, इथों मन दी मुराद मिल जाती है। असी हो गए यसु दे दीवाने, आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। निशानी रे मारे रे निशानी रे सा सा, निशानी रे मारे रे निशानी रे सा सा, पानी नी 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 धार धार नानी धार मोरे मोरे सा। निशानी रे मारे रे निशानी रे सा सा, निशानी रे मारे रे निशानी रे सा सा। यसु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल ने जे किसे दा भी तोड़दा। सोना रबे दी गल ने जे मोड़दा, सोना रबे दी गल ने जे मोड़दा। रोग मुके जांदे दिलां दे पुराने, रोग मुके जांदे दिलां दे पुराने, ते आए असी दूरों सुन के। यसु खुशियां दे वंडे दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। जिन्ने यसु नाल कर लिया प्यार नी, जिन्ने यसु नाल कर लिया प्यार नी, जिन्ने यसु नाल कर लिया प्यार नी,
सुन के ओ वेखदानी अपने बेगाने ओ वेखदानी अपने बेगाने ते आए सी दूरों सुन के यसु खुशियां दे वंडदा खजाने ते आए सी दूरों सुन के 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 Praise the Lord, hallelujah. जोरदार ताली इस मसीह के जलाल के लिए, पादरी इमैनुअल और उनकी बेटियों के लिए, उनके चर्च के लिए। थैंक यू फॉर द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेजर इलियास हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो हदिये के लिए और बकिया प्रोग्राम के लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन दुआ बहुत लंबी नहीं करनी क्योंकि हमने 11 बजे कंक्लूड करना है इसको। तो थैंक यू सो मच जी। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आए दुआ करें, सब आंखें बंद होंगी और दुआ करेंगे। हालेलुया। सब दुआ करें। जमीन और आसमान के खल्क करने वाले खुदा, तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरे अजीम प्यार के लिए, तेरी अजीम बख्शिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने अपने शाही तख्त को छोड़ा और चरनी में आ गया ताकि हम सब निजात हासिल कर सकें। तेरे से अजीम फजल के लिए, तेरी अजीम